ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಟಗಿಮಠ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಗರ್ವಾಲ್ಜಿ ಅವರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ಜಿ ಅವರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 28 ಸ್ಥಾನಗಳು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಯಭಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ, ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾಂತೇಶ ಕವಟಗಿಮಠ, ಮಹೇಶ್ ಕಮಟಳ್ಳಿ, ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ, ವಕೀಲರಾದ ಸತೀಶ ಅಪಾಜಿಗೋಳ್, ಬಸವರಾಜ ಸುಂದ್ರಿ, ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 4 जून को जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो कर्नाटक की सारी 28 में से 28 ऑल 28 सीट्स ये भाजपा की झोली में आ जाएगी। एक सीट 2019 में कांग्रेस को मिली थी, बेंगलोर रूरल, पैसे के बल पर। आज हम उस सीट को भी बहुत अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं, बावजूद इसके कि उसमें पैसे का खेल शुरू हो चुका है। बड़े बड़े प्रेशर कुकर और न जाने क्या क्या लाखों की संख्या में बांटे जा रहे हैं, लेकिन हम ऐतिहासिक मतों से बेंगलोर रूरल को भी जीतने जा रहे हैं। मैं चिक्कोड़ी इसके पहले भी आ चुका हूँ 2 बार। चिक्कोड़ी के कार्यकर्ताओं में अन्ना साहब जोड़े को लेकर के एक अलग प्रकार का उत्साह है। इसका कारण इनका व्यवहार भी है, भाजपा के नेताओं के साथ इनका समन्वय भी है, कार्यकर्ताओं को दिया गया प्यार भी है, और जो ऐतिहासिक कार्य इस क्षेत्र में कराए गए हैं विकास की दृष्टि से और गरीबों की दृष्टि से, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। करीब 20 लाख की जनसंख्या इनके लोकसभा की है, उसमें से 14,60,000 लोगों को आप कल्पना कर सकते हैं, 14,60,000 लोगों को प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना का निःशुल्क भोजन का लाभ मिल रहा है। करने के अलावा कांग्रेस में कुछ है नहीं, पैसे के बल पर वो कर्नाटक की राजनीति को जीतना चाहते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, कर्नाटक के लोग पूरी तरह राष्ट्रवादी हैं, पूरी तरह सिद्धांतवादी हैं। हम असेंबली का चुनाव हारे थे, ये हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इस पार्लियामेंट में कांग्रेस चाहे कितना भी पैसा फूंक दे, कितना भी पैसा फूंक दे, एक सीट भी कांग्रेस जीत नहीं पाएगी। कर्नाटक के लोग पूरी तरह मोदी जी के नेतृत्व को देश में पुनर्स्थापित करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। उनका पैसा, उनकी ताकत, उनकी प्रशासनिक गुंडई, ये सब कुछ नहीं चलने वाली है। उन्हें जो करना हो करें, अपना अंतिम प्रयास करेंगे और बुरी तरह हारेंगे। पिछली बार जब विधानसभा इलेक्शन था तब तो उन्होंने गारंटी के नाम से चुन के आया अपने राज्य में, तो आपको नहीं लगता कि वो गारंटी आज भी काम करेगा? देखिए, मैंने आपसे कहा, लोकसभा इलेक्शन चालू है, कहा कि कर्नाटक के लोग बहुत बुद्धिमान हैं। कर्नाटक के लोग जानते हैं कि जब भाजपा की सरकार थी इसके पहले, तो केंद्र सरकार 10,000 किसान सम्मान निधि देती थी और हमारी भाजपा सरकार 4,000 देती थी। उन्होंने आते ही 4,000 किसान सम्मान निधि बंद कर दिया। रोते हैं कि पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, और जो किसानों को मिल रहा था उसको उन्होंने बंद कर दिया। यहाँ के नागरिक मूर्ख नहीं है कि यहाँ के नागरिकों की एक जेब से वो पैसा निकाल रहे हैं जो उनका अधिकार था, और दूसरी ओर में वो भीख देने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक के नागरिक इस बात को जानते हैं कि सारी गारंटी अगर मिला भी ली जाए, जबकि जमीनी धरातल पे सच नहीं है, 10 महीने सरकार के हो गया और किसी भी नागरिक को इस गारंटी के 10 इंस्टॉलमेंट नहीं मिले। किसी को 3 मिला है, किसी को 2 मिला है, किसी को 4 मिला है, और सारे नागरिक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यह गारंटी लोकसभा चुनाव तक चलने वाली है। लोकसभा चुनाव जब भी खत्म होगा, कांग्रेस अपनी इस गारंटी की स्कीम को बंद कर देगी। कर्नाटक के नागरिकों को ये मालूम है। और दूसरी ओर कर्नाटक के नागरिक ये जानते हैं
ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी ने पिछले 10 सालों में ये 2-2 हज़ार की बात करते हैं, हमने उनके जीवन की, मैं आपके सामने ये चार्ट पढ़ रहा था, इस चार्ट को पढ़िएगा और कितना आर्थिक लाभ हमने पहुंचाया है इसको कैलकुलेट करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो दिया है एक भीख के रूप में वो बहुत छोटा है, और हमने जो दिया है प्रति व्यक्ति करीब करीब 2 लाख रुपए उनके जेब में सम्मान के साथ डाले हैं, अपमान करके नहीं डाले। तो कर्नाटक के नागरिक 10 साल से मोदी जी ने जो विश्वसनीयता स्थापित की है उसको जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि कांग्रेस लोकसभा में बुरी तरह हारने के बाद अपनी इस गारंटी को खुद बंद करने वाली है, उनको इसका भी। ब्यूरो रिपोर्ट राजमुंडे, भारत वैभव न्यूज़, चिक्कोडी। Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. Yan Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka. If interested, send your resume to 9482633333.